जय श्री राम बंधुओं। आज हम भगवान सूर्य और उनके लीला अवतार के बारे में बताएंगे कि जो कि द्वादश आदित्य में से सूर्य का स्थान 12वां, उन्हीं अवतार के बारे में हम बताएंगे। जो कि सूर्य भगवान जब तक प्रकाशमय नहीं होते तब तक कोई कार्य अंधकार दूर नहीं होता। इसलिए सूर्य के अवतार के बारे में बताएंगे कि भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकाश स्वरूप हैं और उन्हें ब्रह्म कहा गया है। आदित्यो ब्रह्मेति, ये ब्रह्म लीला विनय के लिए देव माता अदिति के पुत्र बनते हैं और अदिति के पुत्र होने से आदित्य भी कहलाते हैं। भगवान सूर्य नित्य प्रातः उदित होते हैं और नित्य सायं अस्तांचल में तिरोहित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। दिवो याति भुवनानि पश्यन्, यानी अन्य देवताओं तो यथा समय आवश्यकता अनुसार प्रकट होते हैं और कार्य पूर्ण होने पर लीला संचरण कर लेते हैं, किंतु भगवान सूर्य नारायण नित्य ही अवतरित होते हैं और जीवों की शुभाशुभ कर्मों की साक्षी बनते हैं। संध्योपासना और भगवान सूर्य का अभेद संबंध है। सूर्य रश्मियों में प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। उसी के आश्रय से इस चराचर जगत की सत्ता बनी हुई है। कदाचित भगवान सूर्य नित्य अवतरित होकर प्रकाश न फैलाए तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा जाता है। इस प्रकार से इसमें बड़ी उनकी कृपा और क्या हो सकती है। भगवान सूर्य आरोग्य के अधिष्ठाता देव हैं। भगवान सूर्य के लीला परिछंदों का विस्तार बहुत है। राज्ञी यानी संज्ञा और निभुक्षा यानी छाया, ये उनकी शक्ति रूपा दो पत्नियां हैं। गरुड़ के छोटे भाई अरुण उनके रथ के सारथी हैं। सूर्यलोक में भगवान सूर्य के समक्ष इंद्रादि देवगण तथा ऋषिगण उपस्थित रहते हैं। उनका रथ शत छंदोमय अश्वों से युक्त हैं। भगवान सूर्य के साथ पिंगल नामक लेखक यानी दंड नायक नाम के द्वार रक्षक तथा कल्फास नाम के दो पक्षी उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। दंडित उनके मुख्य सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं। भगवान सूर्य की 10 संतानें हैं। संज्ञा नामक पत्नी से वैवस्वत, मनु, यमी यानी यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया नामक पत्नी से शनि, तपति, वृष्टि यानी भद्रा और श्रवणी मनु हुए। भगवान सूर्य की अवतरण लीलाएं बड़ी ही मनोरम तथा कल्याणप्रद है। अदिति के पुत्र के रूप में द्वादश आदित्यों की अवतरण की कथा प्रसिद्ध है। वेद में जो 33 मुख्य देवता बताए गए हैं उनमें द्वादशा आदित्य परिणीत है। पुराणों में सूर्य रथ के वर्णन प्रकरण में 12 महीनों में 12 आदित्य ही
12 नामों से जो है अभिन्न है किए गए हैं। धाता, अरमया, मित्र, वरुण, इंद्र, विश्वान, पूखा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये इनके नाम हैं। कहीं कहीं इन नामों में अंतर भी जो है मिलता है। काशी में भी 12 आदित्य प्रतिष्ठित हैं, जिनके नाम हैं लोलार्क, उत्तरार्क, संवादित्य, द्रौपदादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य तथा यामादित्य। ये सभी अवतार भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने धारण किए थे। कभी द्रौपदी पर कृपा करने के लिए उन्होंने जो है अवतरित होकर उन्हें जो है अक्षय पात्र प्रदान किया, तो कभी वे हनुमान जी के गुरु बन गए। ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित होकर वे आत्म तत्व का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य अर्घदान, सूर्योपासना तथा सूर्य नमस्कार के रूप में वे पूजक के समक्ष रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण नित्य नूतन लीलाएं करते रहते हैं। यहाँ आगे जो है संक्षेप में इनकी लीलाएं भी दिग्न दर्शन प्रस्तुत है। भगवान कहते हैं, अवतार शब्द अव उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से धन प्रत्यक्ष के जो है संयोग से निष्पन्न हुआ है, जिसका जो है शाब्दिक अर्थ है अपनी स्थिति से नीचे उतरना। इसकी जो है विभिन्न अर्थ भी है, जैसे उतार, उदय, प्रारंभ, प्रकट होना इत्यादि। ये जो है द्वादशादित्य अवतरित मीमांसा के द्वारा, जैसे कोई अध्यापक किसी छात्र को जो है पढ़ाता है तो वह अध्यापक उस छात्र की स्थिति में ही आकर जो है पढ़ाता है, तो यह जो है छात्र के प्रति शिक्षा का जो है अवतार हुआ। इसी प्रकार भगवान मनुष्य को शिक्षा, दीक्षा, सत असत एवं मोक्षादि के ज्ञान के लिए, उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनका अवतार मानवावतार से जो है भिन्न होता है। वे केवल लीला करते हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह जो है मां के गर्भ में आते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा और जो है अविनाशी स्वरूप वाला होते हुए भी एवं समस्त जो है प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी जोग माया से जो है प्रकट होता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि जब जो है संसार को क्षुब्ध कर देने वाली धर्म की जो है ग्लानि होती है, उस समय जो है लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शुद्ध एवं जो है अजन्मा भगवान उनकी जो है रक्षा के लिए शरीर जो है धारण करते हैं। वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर वज्रजा श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों में जो है विषय हो, नेत्रों के जो है विषय हो। यदा धर्म ग्लानिर्भवति जगतां भोक्षकरणी तदा लोक स्वामी प्रगति तव अपु सेतो धृगजः
सताम धाता स्वशोच निगमरण गीतो वज्रपति शरणयो लोकी सोमम भवति कृष्णो यशी विषय। नित्य जो है उदासीन, नित्य जो है उदासीन उदीयमान भगवान भुवन भास्कर तो पोखंडी शक्ति से जो है संपृक्त होकर नित्य ही जीवन में प्राणियों का संचार करते हैं और अंधकार से प्रकाशित की ओर चलने की जो है प्रेरणा देते हैं। भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष अवतार हैं, इसलिए संध्योपासना में मूल रूप से भगवान सविता की ही उपासना होती है। भगवान सूर्य को ब्रह्म का साकार रूप जो है कहा गया है। ओम आशावादित्यो ब्रह्म, यही जो है प्रत्यक्ष अवतार सविता देव अस्थावर जंगम संपूर्ण जो है भूतों की आत्मा है। सूर्यात्मा जगत चक्षुषः, यानी सृष्टि के आदि देव तथा आदि अवतार भगवान सूर्य ही हैं। सूर्य से ही वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न जो है उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राणियों का जो है जीवनाधार है। आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिरत्नम ततः प्रजा, इस प्रकार नित्य जो है अवतरित होने वाले भगवान सूर्य सारी सृष्टि का जो है पालन करते हैं। जब सृष्टि क्रम में जगत के समस्त प्राणी उस जो है विराट रूप से उत्पन्न हुए, उसी जो है क्रम में उनके नेत्रों में भगवान सूर्य का जो है प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं चंद्रमा मनसो चक्षसो सूर्यो अजायत। यहाँ पर एक प्रश्न उठा है कि भगवान सूर्य का जो है प्रादुर्भाव नेत्र से ही क्यों हुआ, किसी और जो है अंग से क्यों नहीं हुआ। कारण यह है कि विशेषिकः दर्शनानुसार तेज का जो है लक्षण उष्ण स्पर्श व तेज बतलाया जा गया है और यह दो प्रकार का होता है, नित्य एवं अनित्य। परमाणु रूप से जो है तेज नित्य है, कार्य रूप से जो है अनित्य है। पुनः कार्य रूप से शरीर इंद्रिय और जो है विषय के भेद से तीन प्रकार का है। तेजस शरीर जो है सूर्य लोक में है, रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाली चक्षु इंद्रिय नेत्र की जो है अंदर काली पुतली के अग्रभाग में रहती है, अर्थात उसमें तेज रहता है। इसलिए भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष में विराट पुरुष के जो है नेत्र से हुआ है। व्याकरण शास्त्र ने आदित्य शब्द की जो है व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। आदिति अपत्यम पुमान, आदित्य यह जो है 12 आदित्यों को सूर्य का जो है भाग का जो है समुदाय वाचक नाम है। ये 12 आदित्य केवल प्रलय काल में एक साथ जो है उदित होते हैं, लेकिन कलयुग का प्रलय उन्हीं जो है 12 आदित्यों के उदय से होगा। दग्धो विश्वम दहन किरणै नोर्दिता द्वादशारकाः, यानी सूर्य का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से होने के बाद लोक मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्म पुराण में उद्गृत इनकी कथा जो है संक्षिप्त रूप में दी जा रही है। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और जो है सुंदरी भी थी। उनके नाम अदिति, दिति, मनु, दनु और जो है विनीता आदि थे। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी के साथ जो है किया था। अदिति ने तीनों लोकों की जो है स्वामी देवताओं का जो है जन्म दिया। अदिति से दैत्य और दनु से जो है
बलाभिमानी दानव जो है उत्पन्न हुए। विनीता आदि अन्य जो है स्त्रियों ने भी अस्थावर जंगम भूतों को जो है जन्म दिया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि जो है राजस और तामस हैं। देवताओं का यज्ञ भागी बनाया गया, किंतु दैत्य और दानव उनसे जो है शत्रुता रखने लगी। उन सब ने मिलकर देवताओं को खूब जो है सताया और उनकी जो है राज्यादिक नष्ट कर दिए। तब अदिति जो है भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने उनकी जो है तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, देवी आपकी इच्छा, आप जो इच्छाएं हों उनके अनुसार एक जो है वर मांग लो। अदिति बोली, देव अधिक बलवान दैत्यों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का जो है राज छीन लिया है। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके जो है शत्रुओं का जो है नाश करें। भगवान बोले, देवी मैं अपने जो है 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का जो है बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों की जो है शत्रुओं का जो है नाश करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपना जो है समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और अपनी दृष्टि मात्र से जो है समस्त दैत्यों का जो है नाश किया। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। भगवान सूर्य भी अपने स्थान पर अधिष्ठित होकर जीवों का जो है अपयायन करने लगे। ग्रह और नक्षत्रों की अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को जो है प्रकाशित करते रहते हैं। ये ज्योतिष चक्र के अधिपति हैं और ग्रहाधिपति के रूप में जो है प्रतिष्ठित हैं। भगवान सूर्य अपने 7 वासों से सुशोभित एक चक्र वाले रथ पर जो है आरूढ़ होकर 7 द्वीपों एवं 7 जो है समुद्रों समेत निखिल जो है पृथ्वी मंडल पर जो है भ्रमण करते हैं। अरुण इनका जो है सारथी है। इनके रथ के आगे बाल खिलादिक जो है 60,000 ऋषि इनकी जो है स्तुति करते रहते हैं। भगवान सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य ऋषि गंधर्व अप्सरा यक्ष आदि गुणों से जो है अधिष्ठित रहता है, जो कि चैत महीने में धाता नाम आदित्य जो है निवास करते हैं। वैशाख में परमया नामक आदित्य जो है सूर्य के साथ निवास करते हैं। ज्येष्ठ में मित्र आदित्य जो है सूर्य के रथ पर रहते हैं। आषाढ़ में वरुण नामक आदित्य भगवान भास्कर के रथ पर वास करते हैं। श्रावण में इंद्र नामक जो है आदित्य भगवान सूर्य के रथ पर वास करते हैं। भाद्र मास में विश्वान जो है नामक आदित्य जो है सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। अश्वनी मास में पूखा नाम के जो है आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। कार्तिक मास से पर्जन्य नामक जो है आदित्य वसु सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। मार्गशीर्ष मास में अंश नामक जो है आदित्य सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। पौष में भग नामक आदित्य उनके रथ पर निवास करते हैं। माघ में त्वष्टा नाम की आदित्य उनके रथ पर निवास करते हैं और फागुन मास में उनके रथ पर विष्णु नामक आदित्य निवास करते हैं। और यही आदित्य अपने अपने समय पर उपस्थित होकर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद आदि खड़ जो है ऋतुओं के कारण बनते हैं। एक बार बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय।